नमस्कार मित्रों, एक शख्स को हम शताब्दी का आलाप कहते हैं। शताब्दी का आलाप, और शताब्दी का आलाप जिस शख्सियत के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है वो है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित जी को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि ये फरवरी का प्रथम सप्ताह उनका जन्मदिन का सप्ताह भी होता है। और मित्रों, ये कुछ एक गायक ऐसे हुए हैं हमारे परिवेश में, हमारे भारतीय परिवेश में, समकालीन परिवेश में, जिनको सुनना तो एक बहुत बड़ी अनुभूति है ही, ईश्वरीय अनुभूति। लोग कुछ इसको ईश्वरीय अनुभूति भी कहते हैं। ईश्वर क्या होता है पता नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन ईश्वरीय अनुभूति क्या होती है, इसे अगर महसूस करना हो, इसे अगर भीतर तक कहीं आत्मसात करना हो तो कुमार गंधर्व को सुन लीजिए, पंडित भीमसेन जोशी को सुन लीजिए, ओंकारनाथ ठाकुर साहब को सुन लीजिए, और आपको अनुभूति जो है पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। और मित्रों, इनका एक राग है जिसके साथ साहित्य का रिश्ता प्रख्यात समीक्षक विश्वनाथ त्रिपाठी ने जोड़ा था। वो ये कहते थे कि इनकी संगीत यात्रा से गुजरने या इनका गायन सुनने के बाद निराला की कविता बादल राग अनायास याद आ जाती है। निराला जी की कविता बादल राग जिन लोगों ने सुनी है या पढ़ी है, उन लोगों को इस बात का आनंद आएगा कि वाकई एक शास्त्रीय गायन और एक शब्द संरचना में कितना ज़्यादा करीबी रिश्ता, करीबी संबंध होता है। और उस बादल राग कविता का नायक किसे कहा जाए, जब ये बात अगर सामने आती है तो उस वक्त पंडित भीमसेन जोशी का नाम ही आपके सामने आएगा। और निश्चय रूप से वह उस बादल राग के गायक हैं जो लंबी प्रतीक्षा के बाद धरती और आसमान की संधि का रंग लिए पूरे आसमान पर छा जाता है। तो मित्रों, ये एक बड़ी अजीब परिस्थिति है कि हम ऐसे संगीतकारों को भूल नहीं सकते। बेशक उनका शास्त्रीय तत्व हमें मालूम हो या ना हो, रागों की अनुभूति, रागों की परिभाषा और रागों की लय से बेशक हम शास्त्रीय रूप से ना जुड़े हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक गेयता ऐसी होती है शास्त्रीय गीतों में, शास्त्रीय संगीत में, कुछ गेयता के जादू से बाहर आना संभव नहीं होता। पंडित भीमसेन जोशी इसी वर्ग के गायक थे, महान शास्त्रीय गायक। जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था और प्रेरणा मिली गायन की माँ के भजनों से। माँ भजन गाती थी और जिस लय में माँ भजन गाती थी उस लय में पंडित भीमसेन जोशी भी प्रयास करते थे, और जब प्रयास करते थे तो स्वाभाविक रूप से सरस्वती माँ आके इनके कंठ में बैठ जाती थी और उनको आशीर्वाद देती थी। और उसके बाद यद्यपि दक्षिण भारत में जन्म हुआ था, लेकिन कर्नाटक में जन्म होने के बावजूद जो संस्कार हैं संगीत के, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दक्षिण भारतीय मृदंग की जो है वो थाप सुनाई दे और बाकी चीज़ें ना सुनाई दे। तो सभी वाद्य यंत्र इनके स्वर संधान में बिल्कुल साथ साथ चलते थे। और मुझे याद आती है जब इनके सम्मान में एक बार हम जालंधर में ये अपने हरवल्लभ के मेले में आए थे, तो उसी जिस दिन मेला रात को होता था, अक्सर जो गायन की जो मुद्राएं हैं वो रात को ही गायन का जादू जगता है। उससे पहले सायंकाल एक गोष्ठी थी और गोष्ठी में एक कविता किसी ने पढ़ी तो कहने लगे, तुम तो आज मेरे लिए मुसीबत बन के आए। तो पूछा, ये मुसीबत कैसी? कहती, इस कविता में तो मुझे राग दिखाई देने लगे और आज रात को मैं यही राग गाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें वो मुझे पंक्ति याद है कवि की, राजस्थान के कवि थे पुरुषोत्तम अश्रु। उनकी एक पंक्ति थी कि मैं लिए खड़ा था पूजा का सामान, मेरा भगवान किसी ने छीन लिया। मैं गा न सका अपने दो मीठे गान के स्वर संधान किसी ने छीन लिया। तो स्वर संधान शब्द जैसे इनको चुभा, स्वर संधान के छिन जाने की जो पीड़ा इन्होंने महसूस की, वही पीड़ा रात को व्यक्त हुई जब उन्होंने हरवल्लभ के मेले में मंत्र मुग्ध श्रोताओं
और दर्शकों के सामने जब अपना गायन प्रस्तुत किया तो मित्रों समय जैसे ठहर गया था और लगता था कि स्तब्ध होकर समय भी रुका हुआ इन सुरों का आनंद जो है वो ले रहा है और इनमें डूब चुका है समय भी। और कई बार ये होता था मित्रों, बहुत सारे प्रशंसक जो सामने बैठे थे, विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा उन दिनों हरवल्लभ मेले के अध्यक्ष हुआ करते थे अश्विनी कुमार यद्यपि बाद में बीएसएफ के डीजी के तौर पे रिटायर हुए, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। उनको सारी उम्र लोग अश्विनी कुमार डीआईजी कहते रहे, क्योंकि इसी नाम से डीआईजी एक शब्द ऐसा था जो उनके नाम के साथ जुड़ गया था। और वो हरवल्लभ की जो संगीत सभा होती थी उसके अध्यक्ष आजीवन रहे अध्यक्ष के रूप में, और आजीवन उनकी यही मुद्रा थी कि वो दिसंबर के महीने में कहीं नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे हरवल्लभ में बैठकर संगीत की साधना और संगीत के साधनों को सुनना है, और उनको उनके दर्शन भी करने हैं, उनको सुनना भी है और उनमें डूबना भी है संगीत में। तो उन दिनों में वो ना तो घर में कोई कार्यक्रम रखते थे और ना ही बाहर का कोई दौरा, उन दिनों में वहीं पर रहते थे और सारी सारी रात बैठकर वो इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि अब कब पंडित जी की बारी आएगी। पंडितों का अपना ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, ये तीनों उनके प्रिय हुआ करते थे। और वो उसके बाद उनके क्या उस वक्त की सारी पीढ़ी के तीनों ही एक प्रकार से आइकॉन जिसे कहते हैं कि एक महानायक हुआ करते संगीत की दुनिया के, कि जब भी ये लोग मंच पर आते तो उस वक्त लोग कोशिश करते कि भी खांसा भी ना जाए, खांसी की आवाज़ भी ना आए। तो ये एक अजीब एक पीढ़ी थी संगीतकारों की मित्रों, जिन्होंने संगीत को वस्तुतः मानवीकृत रूप में, ह्यूमन रूप में, पर्सोनिफिकेशन के रूप में, स्वरूप में जिन्होंने ज़िंदगी को, संगीत की ज़िंदगी को जिया। और बाकी इनकी कुछ एक बातें हैं जिनका जिक्र कर लेते हैं कि ग्वालियर में जब तानसेन का मेला होता था तब भी ये वहाँ पर भी निःशुल्क जाया करते थे, और हरवल्लभ के मेले में भी जब इनको शुल्क भारी भरकम मिलता था तो सारे शुल्क को बिल्कुल सर झुकाकर स्वीकार करते थे, और झुकाकर स्वीकार करने के बाद वो सारी की सारी राशि पर्ची के रूप में हरवल्लभ संगीत सभा को दे आया करते थे। वो राशि लाखों में होती थी, उस वक्त लाखों में होती थी। आज का अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होगी क्या नहीं होगी, ये बड़ा मुश्किल होता था। और उन दिनों मुझे एक और बात याद है कि एक विनायक राव पटवर्धन प्रख्यात संगीतकार हुए हैं, प्रख्यात संगीतकार, कुमार गंधर्व, इन दोनों की मुलाकात जब पंडित भीमसेन जोशी से हुई तो जोशी जी ने इनको, कुमार गंधर्व को, अपने पाँव नहीं छूने दिए कि यार ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कुमार कि मैं तेरे पाँव छूँ कि तू मेरे पाँव छू। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा डूब जाते थे अपनी कला साधना में, संगीत की साधना में, कि इनके लिए ये चीज़ें, औपचारिकताएं जो हैं जीवन की, ये बिल्कुल ही कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। और महत्व ये रहता था कि इन लोगों का होना अपने आप में भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जैसा है। और इनका होना जो है वो एक ऐसी चरम सीमा दे गया कि हमने तो बैजू बावरा को देखा नहीं, हमने तानसेन को नहीं देखा, सुना ज़रूर कि बैजू बावरा गाते थे तो उसके बाद हरिन शावक जो है वो चले आते थे बंधे हुए संगीत की धाराओं में। और जब तानसेन गाते थे तब भी ये होता था कि तानसेन जब गाते हैं, जिस राग को भी गाएंगे उस राग का प्रभाव जो है पूरे के पूरे प्रभाव मंडल में छा जाएगा। और मल्हार गाएंगे तो वर्षा ज़रूर होगी, और यदि भैरवी गाएंगे तो ये सारे नथुने फड़क ना उठे, ये हो नहीं सकता। तो मित्रों ये बहुत सारी जो एक संगीत की जो अद्भुत देन है वो हमारे भारतीय परिवेश में ऐसे हस्ताक्षरों ने दी जिनको बार बार याद किया जाना एक विचित्र अनुभव देता है। बड़े गुलाम अली खां, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, ओंकारनाथ ठाकुर, इनके बिना तो भारतीय संगीत का इतिहास ही अधूरा है। धन्यवाद।